हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसे गांव से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी। तो आप सब कहानी में बने रहें और कहानी को एंजॉय करें। धुएं और कोहरे से ढके हुए उस गांव का नाम था रहस्यपुर। पहाड़ों के बीच छिपा हुआ यह गांव सालों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ के लोग दूसरों से दूर अपने ही मन में मग्न रहते थे और सबसे बड़ा रहस्य यह था, यहाँ का कुख्यात घर। लोग कहते थे कि यह घर एक बार एक महान जादूगर का था जिसका नाम रहस्यमय। उसे लोग रहस्यमय के नाम से जानते थे क्योंकि उसकी ताकतें असीमित थी और उसकी जादुई विद्या बहुत ही खतरनाक थी। उसकी मौत के बाद यह घर वीरान हो गया, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया यह रहस्य की आत्मा अब भी वहां भटकती है। गांव के लोग उस घर के करीब जाने से भी डरते थे। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवा राघव से। वह शहर में पढ़ा लिखा था और गांव की पुरानी मान्यताओं पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब वह गांव लौटा तो उसने सुना कि रहस्य भवन के बारे में अब भी वहीं पुरानी कहानियां चल रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत हंसी आई और उसने ठान लिया कि वह उस घर के रहस्य को खुद जाकर सुलझाएगा। यह सब बकवास है, उसने अपने दोस्त से कहा। मैं रहस्य भवन में जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें सबूत दूंगा कि वहां पर कुछ भी डरावना नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह वहां पर न जाए, लेकिन राघव ने किसी की न सुनी। वह अगले ही दिन तड़के रहस्य भवन की ओर चल पड़ा। जब राघव रहस्य भवन पहुंचा तो उसने देखा कि घर सचमुच भयानक था। दीवार पर काले धब्बे, खिड़कियां टूटी हुई और चारों ओर घना फूस उगी थी। घर के ऊपर छाया बादल और उसकी छत पर कौवे मंडरा रहे थे। राघव ने धीरे से घर का दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराती आवाज सुनकर उसे थोड़ी घबराहट सी हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर की हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई थी। हर कोने में अंधेरा सा छाया हुआ था। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और आगे बढ़ा। राघव ने महसूस किया कि घर के अंदर हर चीज पुरानी और जीर्ण हो चुकी है। दीवार पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। जैसे ही वह घर के अंदर घुमा उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। उसे एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर झांका, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो, लेकिन लिखाई धुंधली हो गई थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। उसकी सांसें अब तेज हो गई थी। उसने खुद को दिलासा दिया कि यह सब उसका वहम है, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया घर में अजीब घटनाएं होती गई। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी और फर्श पर पड़ी चीजें अचानक गिरने लगी। अब राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे एक अलग ही बेचैनी होने लगी थी। राघव एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक पुरानी मेज पर कुछ किताबें पड़ी हुई थी। उनमें से एक किताब उठाई। वह किताब रहस्यपूर्ण प्रतीकों से भरी हुई थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सारी किताबें फर्श पर गिर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। तभी उसे एक जोर की हंसी सुनाई दी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक आवाज अचानक से गूंज उठी। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। आवाज फिर से आई, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। राघव का पूरा शरीर कांपने लगा। वह समझ गया
कि यहाँ कुछ अजीब है। तभी एक परछाई जैसी उसके सामने आई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। अंत में वह रहस्यमय के रूप में बदल गई। तुमने मेरी शांति भंग की है, रहस्यमय ने कहा। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। रहस्यमय की आत्मा उसके करीब आती गई। उसकी आंखों में आग की लपटें थी और चेहरा बिल्कुल भयानक था। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। रहस्यमय ने एक जोरदार हंसी के साथ अपने हाथों को फैलाया और राघव के चारों ओर अंधेरा सा छा गया। राघव चीखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे ही घर की दीवारों में टकराकर वह गुम हो गई थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब खौफ छा गया। राघव के दोस्त ने देखा कि वह रात भर वापस नहीं आया। जब वे रहस्य भवन की ओर गए तो वहां उन्हें सिर्फ उसका बटुला मिला। वो खुद गायब हो चुका था। गांव में फिर से यह चर्चा फैल गई। रहस्य भवन में जो जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। और इस बार रहस्यमय भवन काली शक्तियां फिर से जाग उठे। लोग कहते हैं उन्होंने उस रात रहस्य भवन के ऊपर चमकते हुए लाल बादल जैसे देखे थे, जैसे कि कोई काली शक्ति अपना काम पूरा कर चुकी हो। तो दोस्तों, यह खौफ उस गांव में और भी बढ़ गया और गांव के लोग उस घर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। रहस्यमय की आत्मा हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गई और अब वह हर उस व्यक्ति का इंतजार करती है जो उसे रहस्य को जानने की कोशिश करता है, उसे सुलझाने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? यह इंटरेस्टिंग अनकही अनसुनी स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।